हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 29 यानी 29वां दिन है आज पॉलिटिकल साइंस में हमारा। और आज का हमारा टॉपिक और टारगेट है योजना आयोग और नीति आयोग। ठीक है, तो आपको पता ही है योजना आयोग कोई नीति आयोग कहते हैं। पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था, तो बाद में नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो हमें आज ये कवर अप करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। तो फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे वो अपने नोट्स भी और पूर्व अपना रिवाइव भी। तो आपको पता ही है कि पूर्वालोकन सीरीज चल रही है हमारी, इसके साथ साथ मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी करा रही हूँ। और डेली आपको वीडियो मिलता जाएगा, एक भी दिन गैपिंग नहीं होगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा और हमें नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट भी करना है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, ताकि मेरे दिन में जितने भी वीडियोस आते हैं वो तीनों की नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अपने पेन को चेंज भी कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। तो ये डेट याद रखनी है। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो 15 मार्च 1950 को हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होता था। ठीक, ये भी याद रखना है। एक सेकेंड। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, ये भी लर्न करना है। इसका मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति से आशय है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और आपको बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्या राजीव कुमार ही है या कोई और है? तो ये आप बताएंगे मुझे कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक, इससे पहले इस पद पर अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि भाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो ये याद रखना है। तो भाई हमारा छोटा सा टॉपिक था, तो ये होता है ख़त्म। और अब हम चलते हैं इसके PYQ सॉल्व करने में फटाफट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का अंत किसने किया है? तो भाई नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। इन्हीं के समय पर योजना आयोग खत्म होकर क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। और मैंने आपको डेट बताई है कब बन गया, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। तो संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो भाई ये आया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग की कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक, योजना आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग आपकी संविधानेतर संस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग आपकी संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, कौन संविधानेतर संस्था है? तो योजना आयोग आपका संविधानेतर संस्था है। कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो भाई नीति आयोग आपका जो है वो संविधान का अंग नहीं है और योजना आयोग आपका संविधान का अंग नहीं है। कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? तो भाई योजना आयोग आपका संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो भाई आपका जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख नहीं है, योजना आयोग का उल्लेख नहीं है और क्षेत्रीय परिषदों का भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट।
योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो भाई इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, वो 5 साल में बदल जाता है, ठीक, तो पूर्णकालिक तो हो ही नहीं सकता। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, बिल्कुल 1 जनवरी 2015 को किया गया। ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो नीति आयोग से संबंधित है नरेंद्र मोदी। कौन संबंधित है? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, तो भाई कैबिनेट मंत्री के कहाँ गया, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा? तो भाई पी चिदम्बरम नहीं रहे, मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो भी उपाध्यक्ष रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी उपाध्यक्ष रहे हैं, और मोन्टेक सिंह आहलूवालिया भी उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन पी चिदम्बरम नहीं रहे, ठीक है। तो भाई कथन और कारण दिया है, चलो ये भी कर लेते हैं। तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी, ठीक है, तो ये भी सही है। ये राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित प्रयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है, तो ये भी सही है। तो ए और आज भाई ये दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं दे रहे, ठीक है। वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो भाई ये दिया था एम.बी. माथुर ने, ठीक है। नेक्स्ट, एक बड़ा हो गया ये। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई है 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाई सत्य नहीं है कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय तथा संस्था योजना आयोग है, ठीक है, ये सत्य नहीं है आपका। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाती है, और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। ये धन आवंटन वाला जो है वो रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों का विकास करना, और देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, ठीक है, तीनों ही। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल और राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्य वित्त आयोग नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। किससे? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो भाई सचिव योजना आयोग निभाते हैं सचिव के रूप में भूमिका। योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो हमारे पर ये टॉपिक खत्म होता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको, फिर बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। तो वर्तमान में भाई योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं या नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं श्री सुमन बेरी, ठीक है। और 1 मई 2022 से ये तीसरे नंबर के जो हैं वो हैं, ठीक है। इससे पहले हैं अरविंद पनगड़िया, फिर आए दूसरे नंबर पे राजीव कुमार, और तीसरे नंबर पर वापस से कौन से? सुमन बेरी, ठीक है। तो पता चल गया आपको। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। स्टडी विद अनु को कनेक्टेड रहिए और उसके साथ स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।